इमेजिन कीजिए एक ऐसी ठंड जो आपकी हड्डियों को जमा दे। एक सुनसान पहाड़ी रास्ता जहां दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा और बर्फ है, और उस अंधेरे के बीच खड़ी है एक बिल्कुल ठीक ठाक मरकरी मॉन्टेगो गाड़ी। गाड़ी का दरवाजा खुला था, खिड़कियां बंद थी, इंजन स्टार्ट हो सकता था, पेट्रोल बचा हुआ था, लेकिन अंदर बैठे 5 लोग गायब थे। ये कहानी है अमेरिका के सबसे अजीब और स्कैरी मिस्ट्रीज में से एक की, दी युबा काउंटी 5। इन्हें अमेरिका का डैटलोव पास भी कहा जाता है। 5 दोस्तों का एक ऐसा ग्रुप जो एक बास्केटबॉल मैच देखने घर से निकलते हैं, लेकिन कभी वापस नहीं लौटते। वो कहां गए, उनके साथ उस रात क्या हुआ, और सबसे बड़ा सवाल, जब उनकी गाड़ी बिल्कुल सही हालत में थी तो वो उसे छोड़कर उस जानलेवा बर्फानी पहाड़ पर क्यों चले गए। कहानी शुरू होती है 24 फरवरी 1978 को। युबा सिटी, कैलिफोर्निया के 5 बेहद करीबी दोस्त, गैरी मथियास, जैक मद्रुगा, टेड वेहर, विलियम स्टर्लिंग और जैक ह्यूएट। इन 5 की दोस्ती पूरे इलाके में मशहूर थी। इन्हें साथ घूमना, साथ खाना और सबसे ज्यादा बास्केटबॉल खेलना बेहद पसंद था। अगले दिन यानी शनिवार को इनका एक बेहद महत्वपूर्ण बास्केटबॉल टूर्नामेंट था, जिसकी तैयारी ये कई महीनों से कर रहे थे। लेकिन टूर्नामेंट से एक रात पहले ये 5 जैक मद्रुगा की कार में बैठकर लगभग 80 किलोमीटर दूर चिको स्टेट यूनिवर्सिटी जाते हैं एक बास्केटबॉल मैच देखने। मैच खत्म होता है, ये लोग खुश हैं। रात के लगभग 10 बजे ये एक लोकल कन्वीनियंस स्टोर पर रुकते हैं। वहां से ये चिप्स, कैंडी बार्स और सोडास खरीदते हैं। क्लर्क के मुताबिक सभी लोग बहुत खुश थे और नॉर्मल बिहेव कर रहे थे। ये उनका आखिरी कंफर्म्ड स्पॉट था। इसके बाद उनका कोई पता नहीं चला। उन्हें सीधा अपने घर यानी युबा सिटी वापस आना चाहिए था, एक सिंपल सीधा हाईवे रूट। लेकिन पता नहीं क्यों जैक मद्रुगा ने गाड़ी को बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में मोड़ दिया। वो हाईवे छोड़कर प्लूमास नेशनल फॉरेस्ट के उन पहाड़ी रास्तों पर चलने लगे जहां 11 से 12 फीट तक बर्फ जमी हुई थी। सोचिए, बिना किसी ठंड के कपड़ों के, बिना किसी वार्निंग के ये 5 उस जगह पहुंच गए जहां उन्हें होना ही नहीं चाहिए था। अगले दिन सुबह जब ये घर नहीं पहुंचे तो उनके पेरेंट्स ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और शुरू हुई एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन जो आने वाले कई सालों तक पूरे अमेरिका को हिलाकर रखने वाली थी। 28 फरवरी को यानी उनके गायब होने के 4 दिन बाद एक फॉरेस्ट रेंजर को उनकी कार मिलती है। कार पहाड़ पर लगभग 4400 फीट की ऊंचाई पर फंसी हुई थी। यह वही जगह थी जहां से आगे का रास्ता बर्फ की वजह से पूरी तरह बंद था। लेकिन जब पुलिस ने कार की इन्वेस्टिगेशन की तो उनके होश उड़ गए। एक नहीं बल्कि ऐसी कई बातें सामने आई जिनका कोई सीधा जवाब नहीं था। पहली बात, कार बर्फ में थोड़ी फंसी जरूर थी, लेकिन अगर 5 हटे-कटे मर्द उसे धक्का देते तो वो आराम से निकल सकती थी। दूसरी बात, गाड़ी में पेट्रोल बचा हुआ था। अगर वो चाहते तो इंजन स्टार्ट करके हीटर चला सकते थे और ठंड से बच सकते थे। तीसरी बात, गाड़ी की चाबी गायब थी, लेकिन उसके वायर्स को शॉर्ट करके स्टार्ट करने की कोशिश नहीं की गई थी। सबसे अजीब बात, जैक मद्रुगा को अपनी कार से बेहद प्यार था। वो किसी को अपनी कार छूने भी नहीं देता था, तो उसने अपनी इतनी प्यारी कार को इतने सुनसान पहाड़ पर चाबी निकालकर ऐसे क्यों छोड़ दिया, जैसे वो किसी से डरकर भागे हों। इस केस में सिर्फ एक चश्मदीद यानी विटनेस था
जोसेफ शोन्स। और उसकी कहानी इस पूरे मामले को और ज्यादा हॉरिफिक बना देती है। मिसहैप वाली इसी रात को जोसेफ शोन्स भी उसी पहाड़ी रास्ते पर अपनी गाड़ी लेकर गया था जहां उसकी कार बर्फ में फंस गई थी। उसकी कार युबा काउंटी 5 की कार से सिर्फ थोड़ी ही दूरी पर थी। रात के लगभग 11:30 बजे जोसेफ को दिल का दौरा पड़ता है। वो दर्द से तड़प रहा था और अपनी कार के अंदर बैठा हुआ था। जोसेफ ने पुलिस को बताया कि रात के अंधेरे में उसने 2 गाड़ियां आती देखी। एक गाड़ी रुकती है और उसमें से कुछ लोग निकलते हैं। जोसेफ दर्द में चिल्लाता है, हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। लेकिन जैसे ही वो चिल्लाता है वो लोग बातें करना बंद कर देते हैं और अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स बंद कर देते हैं। कुछ घंटों बाद जोसेफ ने फिर से अंधेरे में फ्लैशलाइट की रोशनी देखी और किसी औरत को एक बच्चे के साथ चलते हुए देखा, या शायद ठंड की वजह से उसे हैलुसिनेशन हो रहा था। सुबह जब जोसेफ का दर्द थोड़ा कम हुआ तो वो पहाड़ से नीचे चलकर आया और उसकी जान बची। लेकिन सवाल यह है, क्या वो लोग युबा काउंटी 5 ही थे? अगर हां, तो उन्होंने एक मरते हुए आदमी की मदद क्यों नहीं की? और वो अंधेरे में किसके डर से अपनी लाइट्स बंद कर रहे थे? 4 महीने बीत गए। बर्फ पिघलना शुरू हो चुका था और तब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ वर्कर्स को पहाड़ पर कार से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक फॉरेस्ट सर्विस ट्रेलर मिलता है। यह ट्रेलर उन लोगों के लिए था जो ठंड में वहां काम करते थे। लेकिन जो नजारा उस ट्रेलर के अंदर था उसे देखकर उनकी रूह कांप गई। ट्रेलर के अंदर एक बेड पर एक लाश पड़ी थी। यह लाश थी टेड वेहर की। टेड की मौत स्टारवेशन यानी भूख और हाइपोथर्मिया की वजह से हुई बेहद दर्दनाक मौत थी। लेकिन जब ऑटोप्सी रिपोर्ट आई तो ऐसी बातें सामने आई जो किसी का भी दिमाग घुमा दे। सवाल नंबर 1, टेड का वजन लगभग 90 किलोग्राम था, लेकिन मौत के वक्त वो सिर्फ 50 किलो का बचा था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक वो उस ट्रेलर के अंदर 8 से 13 हफ्तों तक यानी लगभग 3 महीने जिंदा रहा। सवाल नंबर 2, उस ट्रेलर के ठीक बाहर एक बड़ा सी कंटेनर था जिसमें महीनों का मिलिट्री राशन और कैंड फूड भरा हुआ था, डिहाइड्रेटेड मील्स, चिकन सूप, सब कुछ। और ट्रेलर के पास ही प्रोपेन गैस का टैंक भी था जिससे हीटर चल सकता था। लेकिन टेड ने किसी भी फूड कैन को हाथ तक नहीं लगाया और ना ही हीटर चलाया। वो भूख और ठंड से वहां मर गया, जबकि उसके ठीक पास जिंदा रहने का सारा सामान था। क्यों? सवाल नंबर 3, टेड के जिस्म पर जो कंबल लपेटे गए थे वो बहुत परफेक्ट तरीके से लपेटे गए थे, जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर बहुत सलीके से सेट किया हो। टेड खुद इतना कमजोर था कि वो ऐसा नहीं कर सकता था। इसका मतलब उसके साथ कोई और भी था जो उसे देख रहा था, लेकिन उसने टेड को खाना नहीं दिया। अगले दिन पुलिस को ट्रेलर के बाहर बाकी दोस्तों के ट्रेसेस मिलने शुरू होते हैं। जैक मद्रुगा और बिल स्टर्लिंग की बॉडीज पहाड़ के अलग अलग साइड्स पर मिलती है जहां उन्हें जंगल के जानवरों ने नुकसान पहुंचाया था। जंगल में जैक ह्यूएट के अवशेष मिले। उसके पिता ने उन्हें उसके कपड़ों से पहचाना। लेकिन इस पूरी स्टोरी का सबसे बड़ा मिस्ट्री कैरेक्टर अभी भी गायब था, गैरी मथियास। गैरी मथियास इस ग्रुप का सबसे अलग सदस्य था। जहां उसके बाकी दोस्त माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज यानी बौद्धिक अक्षमता के साथ एक सामान्य और स्वतंत्र जिंदगी जी रहे थे, वही गैरी स्किज़ोफ्रेनिया से जूझ रहा था। वो अमेरिकी सेना का पूर्व सैनिक था। जब तक वो अपनी दवाइयां नियमित रूप से लेता था उसका व्यवहार सामान्य रहता था,
लेकिन अगर वो दवाइयां छोड़ देता तो उसकी मानसिक स्थिति तेजी से बिगड़ सकती थी। और सबसे हैरान करने वाली बात, उस रात गैरी अपनी दवाइयां अपने घर पर ही छोड़ आया था। यहां से शुरू होती है इस केस की सबसे बड़ी थ्योरीज। थ्योरी नंबर 1, द साइकोटिक एपिसोड। कुछ लोगों का मानना है कि रास्ते में गैरी मथियास को स्किज़ोफ्रेनिया का एक बड़ा अटैक आया। वो हेलुसिनेटरी स्टेट में चला गया और उसने बाकी दोस्तों को डराया या बहका दिया कि कोई उनका पीछा कर रहा है। क्योंकि गैरी सबसे ज्यादा एग्रेसिव और फिट था, बाकी दोस्त उसकी बात मानकर डर के मारे गाड़ी छोड़कर जंगल में भाग गए। और जब वो ट्रेलर तक पहुंचे तो शायद गैरी ने ही टेड को खाना खाने से मना किया हो। थ्योरी नंबर 2, द हिडन थ्रेट। क्या उनका कोई पीछा कर रहा था? याद कीजिए जोसेफ शोन्स का बयान। उसने अंधेरे में लाइट्स बंद होते देखी थी। कुछ लोगों का कहना है कि चिको स्टेट यूनिवर्सिटी में मैच देखने के दौरान इन 5 दोस्तों की किसी गलत आदमी से भिड़ंत हो गई थी। वो लोग उनका पीछा कर रहे थे। डर के मारे जैक ने गाड़ी पहाड़ पर भगाई और जब गाड़ी फंस गई तो वो लोग अपनी जान बचाने के लिए अंधेरे जंगल में भाग गए। आज 40 साल से भी ज्यादा समय बाद गैरी मथियास की बॉडी कभी नहीं मिली। सिर्फ उसके जूते उस ट्रेलर के अंदर मिले थे, जिसका मतलब है कि वो टेड के साथ उस ट्रेलर में मौजूद था। वो कहा गया, क्या वो आज भी जिंदा है या उन पहाड़ों में कहीं दफन हो गया? ये आज भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। 5 दोस्त जो एक खुशी के साथ बास्केटबॉल मैच देखने निकले थे, उनका अंत एक ऐसी दास्तान बन गया जिसका जवाब शायद इस दुनिया को कभी नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है, क्या उनके पीछे कोई था या ये सिर्फ एक भयानक एक्सीडेंट था? अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो रीमिथ फाइल्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। मिलते हैं अगले फाइल में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।